हेलो, मेरा नाम है निवेदिता और आज हम करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है। इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं जो हमने पहले भी करे हैं। ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है। नीचे मैंने कुछ इसके एग्जांपल्स लिख रखे हैं। ठीक है। तो बेसिकली ये हैं क्या, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर वेरिएबल्स हैं। ठीक है। और वेरिएबल्स के साथ कुछ कांस्टेंट्स भी हैं। ठीक है। जैसे मैं अगर इसका लास्ट एग्जाम्पल देखूं, ए बी प्लस 2ac। ठीक है। तो इसमें कांस्टेंट क्या है, 1 into ab कर रखा है और 2 into ac कर रखा है, तो ये कांस्टेंट्स हैं। ठीक है। ऐसे ही मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं लिखा हुआ, ऐसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास कांस्टेंट्स कहाँ पे हैं, 1 into x², 1 into y² एंड 2। तो ये मेरे कांस्टेंट है एंड x एंड y हमारे वेरिएबल हैं। ठीक है। तो बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स एंड ये कॉम्बिनेशन बन कैसे रहा है, कॉम्बिनेशन बन रहा है विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है। यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करा हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे आपने ऐड करा हुआ है। ठीक है। और अलग भी ऑपरेशंस हो सकते हैं, डिवाइड भी हो सकता है, कुछ किसी जगह पर सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, जैसे ए बी -2ac भी हो सकता है, ए बी -ac/2 भी हो सकता है ना। तो ऐसे भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। ठीक है। ठीक है। ये तो हमने समझ लिया, अब हम आते हैं इक्वेशंस पर। ठीक है। नेक्स्ट मैंने इक्वेशन लिखा हुआ, अब इक्वेशन से क्या आपको समझ आ रहा है, इक्वालिटी साइन। ठीक है। जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में एक इक्वालिटी साइन आ जाए, ठीक है, उसके बाद तो आप समझ लीजिए कि इक्वेशन आ गई। ठीक है। तो अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और उसके बाद एक इक्वल साइन है, राइट। तो ये आपका बन जाता है एक इक्वेशन, इसको अलजेब्रिक इक्वेशन भी कह सकते हो आप। ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई है। ठीक है। अब इस इक्वेशन में आप देख पा रहे हो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो लेफ्ट साइड में कुछ लिखा हुआ है उसके और राइट साइड में कुछ लिखा हुआ है। ठीक है। मैं आपको ना लिख के बता देती हूँ सो दैट आपके लिए और इजी हो जाएगा कि मैं किस वाली इक्वेशन को रेफर कर रही हूँ। ठीक है। थोड़ी बड़ी वाली को ही देख लेते हैं। ठीक है। तो इसके जो लेफ्ट साइड में है इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जैसे इसका नाम मैं रेफर कर रही हूँ। और आप इसको शॉर्ट फॉर्म में LHS भी बोल सकते हो, और इसको आप राइट हैंड साइड बोलते हो या RHS बोलते हो। ठीक है। इजी है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, मैंने लिखा हुआ है। ठीक है। यही हमारे चैप्टर का नाम है, राइट। अब आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर x+24 = 0 लिखा है मैंने। ठीक है। और 25z = 50, हाफ y = 1। ठीक है। अब तीनों इक्वेशन में आप एक चीज देख पा रहे हो कि एक ही वेरिएबल यूज करा गया है, राइट। तो यही रेलेवेंस है यहाँ पर वन वेरिएबल की। ठीक है। तो एक ही वेरिएबल होएगा यहाँ पर। और लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, लीनियर का मतलब क्या है, बेसिकली लीनियर का मतलब होता है जब हमारी हाईएस्ट डिग्री 1 हो। ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन मतलब हाईएस्ट डिग्री इज 1 of that equation, then it will be called as linear equation। ठीक है। तो यहाँ पर हमारी हाईएस्ट डिग्री 1 है। अगर मैं पहला वाला एग्जाम्पल देखूं, है ना, x⁻1 x ही होता है ना, तो x+24 = 0 हो गया। ऐसे ही यहाँ पर z की भी पावर 1 है। ठीक है। y की भी पावर 1 है। ठीक है। चलो, ये तो अब आपको क्लियर हो गया होगा बेसिकली हम कर क्या रहे हैं। तो मैं आपको एक बार दोबारा बता देती हूँ विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, अभी भी हमने एग्जाम्पल ही देखा है। ठीक है। दोबारा से बता देती हूँ कि ये एक एग्जाम्पल मेरा 5x - 4 = 6। तो मैं अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ, लीनियर इक्वेशन। ठीक है। तो लीनियर होनी चाहिए हमारी इक्वेशन। ठीक है। तो लीनियर है, हाईएस्ट पावर 1 है, इक्वेशन बोला है, इक्वालिटी साइन है। ठीक है। और फिर इन वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है और कोई वेरिएबल नहीं है। यू कांट सी एनी ए बी सी और एनी वाई और एनी अदर अल्फाबेट हियर, राइट। चलिए अब हम आ जाते हैं सॉल्यूशंस पर।
ठीक है, सोल्यूशन क्या होता है? जब मैंने आपको इक्वेशन की बात करी थी कि इक्वेशन, सॉरी मेरा पेन नहीं काम कर रहा, हाँ, इक्वेशन, तो मैंने एलएचएस और आरएचएस की बात करी थी, ठीक है, जिसके बीच में इक्वल टू साइन था, ठीक है। अब जो मैंने लिखा है इसका मतलब तो ये है कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस है। पर क्या सारी वैल्यूज के लिए एलएचएस इक्वल टू आरएचएस होता है एक्स की? नहीं, कुछ सर्टेन वैल्यूज के लिए इक्वल होगा। चलो मैं ना आपको इक्वेशन लिख के बताती हूँ, ठीक है, तब आई थिंक आपके लिए इजी होगा समझना। ये वाली जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिखाया था ना, 5x - 4 इक्वल टू 6, ठीक है, तो क्या ये सारी वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए ट्रू होगा? एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, मैं एक्स की जो मर्जी वैल्यू डाल दूं यहाँ पर, 1 डाल दूं, 2 डाल दूं, 3 डाल दूं, 4 डाल दूं, क्या सबके लिए दोनों इक्वल होंगी साइड्स? एलएचएस क्या आरएचएस के इक्वल होगा फॉर ऑल वैल्यूज? नहीं होगा, ठीक है। जिन वैल्यूज के लिए इक्वल होगा वही सोल्यूशन होगा इक्वेशन का, ठीक है। मैं ना आपको करके दिखाती हूँ कि किस वैल्यूज के लिए ट्रू आएगा, किस वैल्यूज के लिए नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ पहले x इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। अच्छा मैं ना आपका पहले इससे पहले ना मैं आपको एक डाउट सॉल्व करती हूँ। बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं ये कि 5x का मतलब क्या है, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो आपको पता चल रहा है -4 तो क्या हो रहा है ये तो आप समझ पा रहे हो। 5x का मतलब होता है 5 इंटू एक्स, ठीक है। आई थिंक मैंने पहले भी शायद एक्सप्लेन किया है कि 5x या ऐसा कुछ टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है। नहीं एक्सप्लेन या किया है ना, देखो 2 इंटू ए सी करा है मैंने यहाँ पर और 1 इंटू ए बी करा है, ठीक है। 2 इंटू ए सी से ज्यादा समझ आ रहा होगा, 1 इंटू ए बी नहीं समझ आ रहा होगा कि क्या है, मतलब कुछ नहीं है तो 1 तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है ना इसके साथ में। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा, 5x मतलब 5 इंटू एक्स, ठीक है। चलो अब यहाँ पे वापस आ जाते हैं। अब हमने देखना है कि x इक्वल टू 1 सोल्यूशन है या नहीं है इस इक्वेशन का, ठीक है। मतलब कि x इक्वल टू 1 अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या मेरा एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको एलएचएस में पुट करते हैं। एलएचएस मेरा 5x - 4 है, राइट। तो अब हमने 1 पुट कर दिया तो क्या आएगा, ये 1 डाल दिया ना x की जगह पे, तो अब ये हो जाएगा 5 - 4 विच इज 1। ये तो आरएचएस के इक्वल नहीं है, आरएचएस हमारा 6 है, सो दिस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस, ठीक है। दैट मीन्स x इज नॉट द सोल्यूशन, सॉरी x इक्वल टू 1 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब हम पुट करते हैं x इक्वल टू 2, ठीक है, और ये वैल्यू हम एलएचएस में डालेंगे। तो 5 इंटू 2 माइनस 4 विच इज 10 - 4 इक्वल टू 6। तो ये तो मेरे आरएचएस के इक्वल है, दैट मीन्स x इक्वल टू 2 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। अब आपको समझ आ गया, जिस वैल्यू के लिए LHS इक्वल टू RHS आएगा वो वैल्यू ऑफ x विल बी द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। चलिए अब हमें ये तो समझ आ गया कि सोल्यूशन क्या होता है, पर सोल्यूशन को हम निकालते कैसे हैं, ठीक है। चलो अभी मैं ना आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाती हूँ कि सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। अब आपने ये तो देख लिया कि x इक्वल टू 2 इसका सोल्यूशन है, राइट। अब निकालना कैसे है? अभी सोल्यूशन सारे ऐसे ही होंगे ना, क्योंकि आपको वैल्यू चाहिए, x इक्वल टू समथिंग होगा, है ना। तो अब हमको ये इक्वेशन भी ना उसी फॉर्म में ही चाहिए होती है, x इक्वल टू समथिंग विल गिव अस अ सोल्यूशन, राइट। तो हमको उस फॉर्म में इसको लाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे लाओगे? चलो मैं ना पहले लिखती हूँ तभी आपको ज्यादा इजीली पता चलेगा। ये मेरी इक्वेशन है, मैंने दोबारा लिख दी, ठीक है। अब इसमें ना एक तो x के साथ आपका 25 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हमको हटाना है, हमें x इक्वल टू चाहिए, +5 हो रहा है, ये भी हमको नहीं चाहिए ना एलएचएस में, है ना। एक सेकेंड, पेन थोड़ा सा बीच में गड़बड़ करता है मेरा, या इट्स वर्किंग, ओके, ठीक है। एक तो 25x से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हमको नहीं चाहिए, यहाँ पे आपको देख के पता चल रहा होगा। एक 5 भी एलएचएस में, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं होता, सिर्फ x होता है ना, ये भी नहीं चाहिए हमको।
तो सबसे पहले हमको इजीली हम किसको हटा सकते हैं, हम इस 5 को हटा सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को हटा सकते हैं, है ना। कैसे हटा सकते हैं, इसको 0 करके हटा सकते हैं। 0 कैसे करेंगे, अगर हम इसको 5 से सब्ट्रैक्ट कर दें, राइट। तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे भी 5 से करेंगे और यहाँ पे भी 5 से करेंगे। अब लोगों को डाउट होता है कि दोनों साइड क्यों करते हैं। अच्छा ठीक है, मैं आपको ना एक चीज बताती हूँ। एक रोहित है, एक मोहित है बंदा, ठीक है। दोनों के पास 5 एप्पल्स हैं, ठीक है। मैंने कहा रोहित अपने 5 एप्पल्स दे दे। सबसे पहले, ओ सॉरी, दोबारा बताती हूँ। रोहित है, उसके पास 5 एप्पल्स है, मोहित है, उसके पास 5 एप्पल्स है, ठीक है। अब रोहित के पास और मोहित के पास इक्वल एप्पल्स हैं, ठीक है। अब रोहित से मैंने कहा कि अपने एप्पल्स दे दे भाई, ठीक है। उसने मुझे अपने एप्पल्स दे दिए, ठीक है। अब क्या इन दोनों के नंबर ऑफ एप्पल सेम रहेंगे, नहीं रहेंगे ना। तो सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है, यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड हो रही है, ठीक है। वो मैं इससे सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, सेम ही वैल्यू से इसको 0 कर रही हूँ। तो अगर मैं बोलूँ कि ये इक्वल टू 30 रहेगा, तब भी क्या वो सही है बात, नहीं ना। तो मुझे यहाँ से उस 5 को यहाँ से भी उस 5 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ताकि ये इक्वेशन बैलेंस्ड रहे, इक्वल रहे, ठीक है। चलो, अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। ये 25x हो गया प्लस 0 हो गया, ठीक है। और ये हो गया 25, ठीक है। तो इक्वेशन मेरी आ गई 25x इक्वल टू 25, ठीक है। अब दोबारा हम आ गए हैं कंफ्यूजन में। अब हम क्या करें, हमको तो 25 हटाना है, हम कैसे हटाएंगे। यहाँ पर जो 25 है ना, x से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हम कैसे इसको हटा सकते हैं, 25 डिवाइड कर दो इससे, ठीक है। इससे 25 को आप डिवाइड कर सकते हो, तो आपको 1 मिल जाएगा, ठीक है। 1 यानी कि मतलब 1x कहने का मतलब है, मैंने आपको दिखाती हूँ मैं। 25 इंटू एक्स डिवाइड करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है ना। ये वही बैलेंसिंग एक्ट करी है मैंने, जो मैंने यहाँ पे की थी, ठीक है। कि अगर हम कोई चीज, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन इधर कर रहे हैं, हम वो चीज आरएचएस में भी करेंगे, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अब ये 25 डिवाइड इंटू 1/25 हो गया, ये वाला आपका कैंसिल हो जाएगा, ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या आ जाएगा, ये 1 इंटू एक्स है, ठीक है। तो 1 इंटू एक्स एक्स ही होता है, और ये 1 आ जाएगा। तो हमारे पास तो सोल्यूशन आ गया, है ना, x इक्वल टू 1। चलो, दिस इज डन। अब ना, ये चीज ना हमेशा करनी ना इजी नहीं होती, कि आप पहले इसमें से माइनस करो, इक्वल करो, बैलेंस करो, ठीक है। मैं ना आपको इससे एक इजी तरीका और शॉर्ट तरीका बताऊंगी, ठीक है, सो दैट आप कॉम्प्लेक्स वाले इक्वेशंस भी कर सको, ठीक है। अभी आप इस स्टेप में देखो, मैं ना इसको मार्क करती हूँ, लेट्स से ये a है, ठीक है। इस वाले स्टेप में देखो कि आपने 5 - 5 किया और यहाँ पर भी 5 किया, ठीक है। तो हम इस चीज को ना ओमिट कर देंगे, हम ये चीज नहीं करेंगे, हम 5 - 5 नहीं करेंगे, हम सीधा जो चीज यहाँ प्लस हो रही है ना, हम उधर जाके माइनस कर देंगे, मतलब उसका उल्टा ऑपोजिट कर देंगे, ठीक है। मतलब कि अगर मुझे इसको 0 करना है, मुझे उधर ले जाना पड़ेगा उसको, और माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, राइट। कोई जगह खाली करनी होती है तो उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है ना, है ना। और बैलेंसिंग एक्ट करने के लिए उधर ले जाओगे, ठीक है। सिंपल तरीके से और सिंपल तरीके से बताती हूँ आपको। जो चीज यहाँ पर प्लस हो रही है ना एलएचएस में, वो आपके आरएचएस में माइनस हो जाएगी, ठीक है। और एक और स्टेप था, जहां पर हम डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। इसको मैं कह देती हूँ बी। जो चीज आपके एलएचएस में मल्टीप्लाई हो रही होगी,
वो RHS में जाके आपकी डिवाइड हो जाएगी। बेसिकली अगर मैं स्टेप को ओमिट कर दूं और मैं सीधा x ले लूं, मैं सीधा कहूं कि x equal to 25/25, this is going to give me 1। ठीक है, तो आप मान जाओगे कि मुझे ये स्टेप करने की जरूरत नहीं थी, राइट? मैं ना आपको दोबारा से ये एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ, सो दैट इट्स इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ओके, चलो मैं आपको नेक्स्ट सेकेंड मेथड से करके दिखाती हूँ एग्जाम्पल। थोड़ा इजी तरीका है ये। मेरा एग्जाम्पल था 25x प्लस 5 इक्वल टू 30। ठीक है, मैं कह रही थी LHS में जो ऐड हो रहा है वो RHS में जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 25x इक्वल टू 30 माइनस 5। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया, नो बैलेंसिंग एक्ट। आई एम जस्ट टेकिंग दिस नंबर, whatever mathematical operation is happening here, I'm just doing the opposite mathematical operation on the right hand side। ठीक है, so this becomes 25x equal to 25। अभी मुझे कुछ नहीं करना, ये 25 लेके मुझे RHS में जाना है। तो मैं क्या करूंगी, x इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 25। वाई? क्योंकि यहाँ पर तो ये मल्टीप्लाई हो रहा था ना, इसीलिए। सो नाउ दिस बिकम्स 1 एंड आई हैव द सोल्यूशन। देखा कितने स्टेप्स इसमें कट गए। ठीक है, सो दिस इज एन इजियर वे एंड आई डिड द above दिस वन टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाई वी आर डूइंग इट। ओके, आई होप अब समझ आ गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं ना आपको एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा एग्जाम्पल दिखाऊंगी एंड बट इट्स फन। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा। ओके, अब देखो यहाँ पर मेरा एग्जाम्पल है 3/4x माइनस 1 इक्वल टू -1/4x प्लस 3। ठीक है, मैंने एक बार दोबारा लिखती हूँ सो दैट इट इज नॉट कंफ्यूजिंग। ठीक है, अभी पहले हम कॉन्स्टेंट्स डील करेंगे। ये माइनस ना मैं इधर ले जाऊंगी क्योंकि मुझे यहाँ पर x अलग से चाहिए, राइट? क्योंकि हमको सोल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस हो रहा है तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं +1 कर दूंगी। ठीक है, या अभी वी हैव 3/4x इक्वल टू -1/4x प्लस 4। ठीक है, अभी लेकिन एक चीज है यहाँ पर कि दोनों साइड में x है और x हमको एक ही साइड में चाहिए। ठीक है, और x के साथ एक वैल्यू मल्टीप्लाइड है। ठीक है, एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है वो ऑन बोथ द साइड्स। हाउ आर वी गोइंग टू डू इट? ठीक है, अभी इसको हम कैसे समझते हैं, एक -1/4x का वैल्यू है आपकी राइट हैंड साइड में। ठीक है, माइनस वाला साइन मल्टीप्लाइड है इसके साथ में। तो अगर आप ना इसको एक नंबर की तरह समझ सकते हो कि ये -1/4 इंटू एक्स है। ठीक है, सो कुछ एक वैल्यू आपकी यहाँ पर मल्टीप्लाइड हो रही है, कुछ एक वैल्यू यहाँ पर आपकी इसकी मल्टीप्लाई हो रही है। डोंट नो द वैल्यू ऑफ एक्स, राइट? यू जस्ट नो कि ये -1/4 इंटू सम वैल्यू ऑफ एक्स है, सम वैल्यू इट हैज, यू डोंट नो द वैल्यू। ठीक है, तो आपको इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाना होगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस +1/4 करना है, +1/4 इंटू एक्स करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/4x प्लस 1/4x। ठीक है, इक्वल टू 4। ठीक है, अभी आपके पास x के दो टर्म्स हैं। ठीक है, एक है 3/4x, एक है 1/4x। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, आप एक चीज कर सकते हो, 3/4 इंटू एक्स है प्लस 1/4 इंटू एक्स है। ठीक है, इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो आप इसमें 3 + 1 लिख सकते हो इंटू एक्स।
ठीक है, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी इफ यू रिमेंबर। ठीक है, क्योंकि आपने कॉमन ले लिया ना इसमें x, है ना। तो क्या दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, इक्वल टू 4, तो ये हो गया 4/4 x इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये तो आपका कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू हमें मिल गई, x की वैल्यू हमको मिल गई 4। ठीक है, सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ आर इक्वेशन। तो इसको ना मैं एक बार चेक भी करके दिखा देती हूँ कि ये सेम आ रहा है नहीं आ रहा है, LHS और RHS फॉर दिस वैल्यू। तो मेरा LHS क्या था, मैं एक बार दोबारा से ना लिखती हूँ कि हमारा इक्वेशन क्या थी। सो इट वाज 3/4x माइनस 1 इक्वल टू -1/4x। 3/4x minus 1 equal to -1/4x plus +3, I think, right? Yeah, +3. +3। ठीक है, तो पहले मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू डालती हूँ। मेरा LHS है 3/4x minus 1, so this will be 3/4 into 4 minus 1। तो ये 4 तो कैंसिल ही हो रहा है ना, तो ये मिल गया मुझको 3 - 1 = 2। ठीक है, ये मेरा LHS का वैल्यू है। अब हम RHS में ये वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, सो -1/4x + 3 है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो दिस बिकम्स 4 + 3, ये हो गया। एंड दिस विल बी -1 + 3 = 2। तो ये तो इक्वल आ रहे हैं, तो ये और हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब आज की वीडियो के लिए इतना ही है। और अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो को लेके, आप कमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट, आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो। ठीक है, एंड इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट।